वेलकम ऑन दिस चैनल। इस चैनल पर हम लोग साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये टॉपिक देखा होगा। तो आसान भाषा में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी सिस्टम होता है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जिसमें कुछ एनर्जी है, तो उस सिस्टम का वह एनर्जी का पार्ट जो यूजफुल वर्क में बदला जा सके उसे ही हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारे सिस्टम के पास 50 जूल की एनर्जी है, हमने उस 50 में से 40 जूल का इस्तेमाल का उपयोग अपने काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए, यूजफुल वर्क के लिए किया, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वही जो 40 जूल था वही गिब्स फ्री एनर्जी था। जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी में, अब इसका एग्जांपल देखिए, आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं। अब पेट्रोल की जितनी भी एनर्जी होती है उसे कंबशन से जो निकलती है उसका पूरा का पूरा एनर्जी तो आपके पहिए को घुमाने में नहीं जाता है, गाड़ी को गर्म करने में, उसके तरह तरह के जितने भी और जो मशीनरी एक्टिविटी है उसमें भी जाता है। लेकिन आपके मीनिंग की क्या बात है? आपकी मीनिंग की तो बात बस इतनी है कि पहिया घूमे और आप ट्रेवल करें। तो हम ये कहेंगे कि उस कंबशन से, पेट्रोल के या डीजल के कंबशन से जितनी भी ऊर्जा थी उसके अंदर, उसका जितना एनर्जी पहिया को घुमाने में गया, मतलब यूजफुल वर्क को करने में गया, वही गिब्स फ्री एनर्जी है। तो अगर डेफिनेशन पूछे कोई तो आपको ऐसे बोलना है कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसका एक दूसरा पहलू समझिए, आपके स्क्रीन पर भी दिख भी रहा है कि एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें जब कभी भी डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए है, एच एंथैल्पी है या ऊर्जा है, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, जो स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, उसके लिए डेल्टा जी का मान या गिब्स फ्री एनर्जी में बदलाव का मान हमेशा निगेटिव होता है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। अब ऐसा होता क्यों है? अब इस बात को समझिए कि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के हिसाब से पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो धीरे 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 करके ठंडा हो जाता है, वो और गर्म नहीं हो जाता है। मतलब यूनिवर्स ऐसा ही चल रहा है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपनी एनर्जी को लूज करने की कोशिश करती है, और एनर्जी लूज होने से एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे कि अब कहीं पर कंडेंस गैस है, वैक्यूम है, तो आप उस थोड़ी सी गैस को वैक्यूम में छोड़ दें तो पूरे में गैस फैल जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड की, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार फैल रही है, लगातार बढ़ रही है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फैल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा क्योंकि एंट्रोपी का मान अधिक होगा। तो बस इसके लिए आप 2 पॉइंट याद रखिए कि जो फ्री एनर्जी चेंज है वो स्पॉन्टेनियस के लिए, स्वतः होने वाली अभिक्रिया के लिए उसका मान ऋणात्मक है, और जो अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए इसका मान धनात्मक है या पॉजिटिव है। और किसी भी सिस्टम का जो यूजफुल एनर्जी होता है उसे ही हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अगर आपको समझ में आई बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग इसी तरह के और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे।